हेलो दोस्तों, आज बताने जा रहे हैं 3 प्रश्न। हीरोन के सूत्र पर आधारित प्रश्न है। एक वीडियो पहले बना दिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे दे दिए हैं, देख सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, समझ में आएगा। इस प्रश्न को हल करने से पहले कॉपी कलम निकाल लीजिएगा, उसके बाद खुद से हल कीजिएगा, फिर देखिएगा वीडियो, फिर हल कीजिएगा। समझ में ऐसा होगा कि समझ में आएगा ही। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। कहने के मतलब कि दो भुजा दिया गया है और परिमाप दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 3 भुजा का जरूरत पड़ता है। 3 भुजा तो दिया हुआ नहीं है, एक भुजा खोज करेंगे, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, पहला दिया है ए बराबर लिखेंगे, चूंकि देखें ए बराबर 10 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर, सी बराबर वाट, या नहीं दिया हुआ, ठीक है, वाट। क्या दिया हुआ, त्रिभुज की परिमाप। लिखेंगे त्रिभुज की परिमाप बराबर 36 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 36 सेंटीमीटर। ए का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। वी का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और सी का मान नहीं दिया हुआ है, तो वाट करेंगे, यानी सी का मान सी ही लिखेंगे, बराबर 36। अभी दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बेसिक से बता रहे हैं, कृपया घबराए नहीं, शांति से बैठ के देखें और समझे। 10 और 12 कितना हो गया, 22। लिखेंगे 22 प्लस सी बराबर कितना, 36। अब देखिए यह प्लस में, तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो 36 लिखेंगे माइनस 22। सी बराबर 36 में से 22 घट गया, कितना हो गया, 4 1 14, 1 4 14, 14 सेंटीमीटर। यह तीसरी भुजा निकल गया। अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले क्या करना होगा, एस का मान निकालना होगा। तो एस बराबर क्या होता है, एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, इसको निकालना पड़ेगा। तो एस बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ, 36। डायरेक्ट लिख सकते हैं 36 बटा 2, या तो ए के मान, बी के मान, सी के मान दिया हुआ, देखिए ए के मान यहाँ, बी के मान यहाँ, सी के मान यहाँ दिया हुआ है, लिख के जोड़ भी सकते हैं। इसको घटाइए, काटिए, कितना होगा, 18 बराबर लिखेंगे 18 सेंटीमीटर। अब इसीलिए लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर देंगे रूट अंडर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस वी इंटू एस माइनस सी बराबर देंगे रूट, एस का मान कितना है, 18। लिखेंगे 18, यह दोनों के बीच में गुना का चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा, गुना, गुना का चिन्ह दीजिए।
फिर एस है, एस का मान कितना है 18, देख लीजिए एस का मान कितना निकला है 18, माइनस ए के मान, तो देखिए ए का मान कितना है 10, देखिए यहाँ 10 है ना, 10 लिखेंगे, गुना का चिन्ह दीजिए, एस, एस का मान कितना है 18, माइनस बी का मान कितना है 12, 12 लिख देंगे, इनटू फिर एस का मान कितना है 18, 18 लिखेंगे, माइनस सी का मान, सी का मान देखिए, सी का मान कहाँ निकाले, यहाँ देखिए सी का मान कितना निकला 14, लिख देंगे 14, बराबर देंगे रूट अंडर 18 गुने 18 में से 10 घट गया, कितना हो गया 8, ये ब्रैकेट दिया गया, गलती कर दी है, अच्छा रहने दीजिए, 8 लिख देते घेर के, गुने 12 में से 18 में से 12 गया, कितना हो गया 6, गुने 18 में से 14 घट गया, कितना हो गया 4, बराबर देंगे फिर रूट 18 का गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए यहाँ निकाल के बता देते हैं, 18 है, 18 का 2 से लगेंगे, कितना हो गया 9, 3 से इसमें भाग लगे 3, कितना है देखिए 2 एक हुआ है, 3 का हुआ 2 गो, यहाँ लिख देंगे 2 गुने 3 गुने 3, 8 का निकाल लीजिएगा उसी तरह से, 3 को 2 आएगा, ठीक है, 3 2 लिख दिए, 6 के निकालिएगा तो 2 गुने 3, गुने 4 का निकालिएगा तो 2 गुने 2, अब रूट का मतलब होता है 2 गो में से किसी एक निकलता है, ठीक है, तो देखिए 2 गो 3 है, इसमें से एक 3 निकल गया बाहर, 2 गो 2 है, एक 2 बाहर निकला, इस 2 गो 2 है तो एगो 2 बाहर निकल गया, और इस 2 गो 2 है, 2 गो में से एगो बाहर निकल गया, और कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो अब रूट देंगे, गुना का चिन्ह देके रूट, देखिए इसमें क्या बच गया 3 एगो 2 बच गया, तो लिख देंगे 3 गुने 2, अब इसको गुना कीजिए, कितना हो गया 3 गुना 6, 6 दुना 12, 12 दुना 24, 24 रूट 3 दुना 6, यही आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यह हो गया आंसर, ठीक है, ये पहला प्रश्न का जवाब हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न देते हैं, देखिए इसको समझिए अच्छा से, दूसरा प्रश्न है, यदि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 हो और परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए इसमें कह रहा है त्रिभुज की भुजा अनुपात में दे ले आओ, कभी भी अनुपात में दे तो उसको पहले मान लीजिएगा, ठीक है, माना कि a बराबर 12, इसमें कुछ भी मान सकते गुणज में, x मानिए z मानिए k मानिए कुछ भी मान सकते, तो हम क्या मान लेते हैं 12x सेंटीमीटर, b बराबर 17x सेंटीमीटर, c बराबर 25x सेंटीमीटर। अब क्या दिया हुआ परिमाप, तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज की परिमाप कितना दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। त्रिभुज की परिमाप का सूत्र होता है a प्लस b प्लस c बराबर 540, a के मान कितना है 12, लिखेंगे 12 प्लस, गलती हो गया 12x है, तो 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540,
अब इसको जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 और 7 9 और 5 14 के 4, एक हासिल हुआ, एक जोड़िए इसमें तो कितना हुआ 3 4 1 5, x बराबर कितना हो गया 540। यह दोनों के बीच में गुना का संबंध है, तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या होगा, भाग के संबंध में आएगा, जिसको कहते हैं बाटा में। अब इससे भाग कीजिएगा इसको 54 में, 540 में 54 से तो कितना आएगा 10, ठीक है। बराबर देंगे, x का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब x का मान 10 निकल गया, अब क्या करेंगे, a के मान निकालेंगे। a बराबर कितना है 12x, लेकिन 12x बराबर 12 गुने 10 कितना हो गया 120 सेंटीमीटर। b बराबर 17x है, तो 17x बराबर 17 गुने x का स्थान पर कितना निकला है 10, 170 हो गया सेंटीमीटर। c बराबर 25x, 25 गुने x का स्थान पर कितना है 10, तो 10 लिखेंगे, कितना हो गया 250 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल मांग रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या s का मान जरूरत होगा निकालने के लिए, तो s बराबर क्या होगा a प्लस b प्लस c बटा 2। a के मान कितना है 120 प्लस b के मान कितना है 170 प्लस c के मान कितना है 250 बटा 2। अब सभी को जोड़िए कितना आ जाएगा 540, जोड़ कर देख लीजिएगा, बटे में 2 देंगे, काटेंगे इसको, कितना गया 270, कितना गया 270 सेंटीमीटर। या एस के मान आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस के मान कितना है, तो एस के मान देखिए कितना, देखिए यहाँ पर एस बराबर कितना निकला है 270, लिखेंगे 270, गुना का चिन्ह देंगे, फिर एस के मान है तो 270 माइनस ए के मान देखिए कितना निकला है, ए के मान देखिए कितना निकला है 120, तो लिखेंगे 120 इंटू, फिर लिखेंगे इसके मान कितना 270 माइनस बी का मान देखिए 170 है, तो लिखेंगे 170, फिर घेर देंगे 270 माइनस सी के मान, तो सी के मान देखिए यहाँ 250, लिख देंगे 250 बराबर देंगे 270 गुने, फिर ब्रैकेट दिया गया, इसको काट देते हैं, 270 गुने 270 में से 120 घट गया, कितना हो गया 150, 5 7 में से 5 2 गया 5 1, ठीक है, गुने 270 में से 170 घटा देंगे, कितना हो गया 100, 270 में से 250 घटाएंगे, कितना हो गया 20, 270 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, कितना आ जाएगा देखिए बताते हैं, 270 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 से निकलेगा, कितना लगेगा 1 3 5, 3 से लगेगा कितना 4 3 12 5 3 15, फिर 3 से लगेगा कितना 15,
फिर 3 से कितना 5। देखिए क्या हुआ है, 1 2 आया, 3 को 3 आया, 1 5 है, लिख दीजिए वहां। 1 2 3 को 3 अगुने 5 का वो 1। फिर 150 का निकालेंगे। देखिए 150 के निकाले 2 से कितना हो गया 7 5 75। 3 से निकाले 2 5 25। 5 से लगे 5, कितना आया, एगो 2 एगो 3, एगो 2 एगो 3 और 2 गो 5। अब 100 के निकाल लेंगे, इसी तरह से निकाल लीजिएगा। 100 को निकालिए, कितना आएगा 1 2 2 2 1 5 1 5। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो देख लीजिए इसमें जीरो का हुआ है, 2 को तो 2 को 0, 2 को 2 और 2 को 5 दे दीजिए, हो गया। 20 का निकालिएगा तो कितना निकलेगा 2 गुने, यहाँ लिख देते हैं जगह नहीं, 2 गुने 5 निकलिए। अब इसमें से बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर, रूट दे दिया। तो देखिए 2 का हुआ है 1 2 3 4 5 6, 6 में से क्या वो निकल जाएगा 3 गो, 3 गो 2 निकल गया बाहर। 3 गिनिए कितने हैं 1 2 3 4, 4 में से 3 का वो निकल जाएगा 2 गो। 5 गिनिए क्या हुआ है 1 2 3 4 5 6, 6 में से क्या वो निकल गया 3 गो 5 निकल गया। अब इसको गुना कर दीजिए। देखिए गुना कीजिएगा, 3 तिहाई 9, 1 2 3 1 2 3, 3 को 0 दे दीजिए। बताए जब वो 0 होता है तब वो 2 है, 2 उतना ही 5 होता है। तो देखिए 1 2 1 2 10 के 1 2 1 5 10, 1 2 1 5 10, 3 तिहाई 9, 9 लिख दिए। या तो गुना कर लीजिए खुद से, इतना आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका आंसर आ गया। तीसरा प्रश्न लीजिए, घबराइए नहीं, शांति से देखिए और इसको 3 बार 4 बार बनाइए, खुद से जरूर आएगा बनाने। और इस पर आधारित जो भी प्रश्न होगा किताब से बना सकते हैं, सभी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न लेने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे तो चैनल को थोड़ा दबा के शेयर कीजिए। और यह जो प्रश्न बताने जा रहे हैं इसको शांतिपूर्वक से समझिएगा, समझ में जरूर आएगा, और बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए, यदि त्रिभुज की 2 भुजा 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 3√91 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो तीसरी भुजा क्या होगा। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे तो देखिए समझिए अच्छा से। पहला दिया हुआ है क्या, ए के मान दिया हुआ पहला भुजा 10 सेंटीमीटर, बी बराबर दिले कितना 10 सेंटीमीटर, सी का मान नहीं दिया हुआ। देखिए तीसरा भुजा दिया हुआ नहीं, सी बराबर वाट लिखेंगे। अब इसमें परिमाप तो नहीं दिया हुआ है, परिमाप के सूत्र बैठा के और तीसरा भुजा निकाल ले, नहीं निकलेगा। क्षेत्रफल दिया हुआ तो लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 3√91 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है सूत्र, इसका सूत्र यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उससे लिखने से पहले क्षेत्रफल में क्या होता है एस बराबर मांगेगा। तो एस के मान तो नहीं निकाले, तो एस के मान पहले निकाल लीजिए। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। एस के मान भरिए कितना है, ए के मान कितना है
10, 10 प्लस फिर 10 है तो फिर 10 प्लस सी बटा 2, कितना हो गया इसका 10 10 20 प्लस सी बटे में 2। इसको प्लस में जोड़ना दीजिएगा सी को, सी क्योंकि चर है, ठीक है, चर को कभी भी अचर के साथ नहीं जोड़ा जाता है। अब इतना लिख दिए, इसके मान आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ बैठाएंगे, रूट अंडर देंगे एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बराबर 3√91। अब इतना लिखने के बाद ध्यान दीजिएगा, रूट कभी भी हो तो रूट को स्वतंत्र कीजिएगा, तब उसके बाद हल कीजिएगा तो अच्छा होगा। स्वतंत्र करने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्ष वर्ग करने पर वर्ग के मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है, दोनों बार स्क्वायर कर देंगे। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसको वर्ग कर रहे हैं तो क्या करेंगे, स्क्वायर दोनों तरफ, बराबर 3√91 का स्क्वायर। स्क्वायर कभी भी करेंगे, स्क्वायर कभी भी किसी को करेंगे तो क्या करेंगे, रूट हटता है, सिर्फ क्या हटेगा, रूट। जैसे देख लीजिए, हम बताते हैं। √4 का स्क्वायर करने के लिए क्या है, तो देखिए इसमें से हटाएंगे 4, रूट हटा दिए, स्क्वायर करने का मतलब 4 हो गया। अगर ऐसे इसको करना है, देखिए √4 का वर्गमूल कितना था, 2 के स्क्वायर कितना गया 4, देखिए 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, सीधा समझ लीजिए कि रूट हट जाता है। अब इसको हटाइए तो क्या हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बराबर। अब इसको करेंगे स्क्वायर कैसे, देखिए 3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 9 गुने 91 के √91 के स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ रूट हटेगा, तो कितना हो गया 91। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एस के मान भर दीजिए, देखिए एस के मान कितना है, एस बराबर कितना निकला है 20 प्लस सी बटा 2, इसको लिख दीजिए यहाँ पर 20 प्लस सी बटा में 2, इसको घेर दीजिए, डबल है तब गुना का चिन्ह दीजिए, फिर इसके मान है तो कितना है 20 प्लस सी बटे में 2 माइनस ए के मान देखिए कितना है, ए के मान कितना है 10, यहाँ पर 10 लिख देंगे, फिर इसको घेर के लिख दीजिए एस है, इसके मान कितना है 20 प्लस सी बटे में 2 माइनस बी के मान देखिए कितना है, बी के मान 10 है तो 10 लिखेंगे, फिर घेर देंगे, इसके मान है एस माइनस सी, तो इसके मान है 20 प्लस सी बटे में 2 माइनस सी के मान देखिए, सी के मान नहीं कुछ है, सी देंगे, क्या देंगे, सी ही लिखेंगे, सी लिख दिए बराबर, इसको गुना कीजिए 91 में 9 से 91 में गुना करेंगे कितना हो गया 9981, 9 एकम 9 यानी 819 आया। अब इसको लिख देंगे 20 प्लस सी बटे में 2 घेर दीजिए गुने। अब इसको देखिए, जिसके नीचे कुछ ना था उसके नीचे 1 लगाते हैं, 1 लगाए, 1 और 2 का लघुत्तम लेंगे, कितना हो गया 2। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, समझिए अच्छा से, और कॉपी कलम लेके बैठिए, जरूर समझिए। 2 में 2 से भाग करेंगे कितना होगा 1 से गुना कीजिए तो 20 प्लस सी आ गया, 1 से इसमें भाग करेंगे तो 2 आएगा,
2 से इसमें गुना किए 10 में, तो कितना आ गया 20। अब इसको घेर दीजिए। फिर इसी तरह से इसको करेंगे तो कितना हो जाए 20 प्लस सी माइनस 20 बटा में 2। दोनों सेम था इसलिए एक के करके बता दिए। अब इसको कीजिए, कितना हो गया, इसके नीचे भी एक कुछ नहीं तो एक देंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 2, यानी लघुत्तम लेंगे 2 हो गया। 2 में 2 से भाग करेंगे तो एक आएगा, 1 से गुना करेंगे इसमें तो कितना हो गया 20 प्लस सी। 1 से इसमें भाग करेंगे 2 में तो 2 आएगा, 2 से गुना किए तो क्या हुआ -2 सी, 2 है, ठीक है, ये वाला बराबर 819 रूट बराबर देंगे ये कितना है 20 प्लस सी बटे में 2, गुना का चिन्ह देंगे। देखिए 20 है, 20 माइनस 20 प्लस 20 दोनों कट जाएगा, या तो घटा दीजिए 0 बचेगा, तो क्या बचेगा सी बटा 2 गुने, इसमें भी उसी तरह से, तो क्या हो जाएगा सी बटा 2, गुना का चिन्ह देंगे। अब इसमें से घटाइए 20 है तो 20 लिखेंगे। देखिए यहाँ 2 को माइनस है मतलब 2 कर्जा है, ठीक है, 2 का कर्जा है, एगो धन है, तो कितना बच जाएगा एगो धन, एगो कर्जा बच जाएगा, तो माइनस में एगो लिख दिए सी बटा में 2। यहाँ एक नहीं लिखा जाता है, ठीक है, इसको घेर दीजिए, डबल है, डबल 819। अब इसको गुना कीजिए, ये दोनों देखिए सेम है, इसको इस तरह से गुना कीजिए, अच्छा होगा। इसको दोनों के एक साथ लिख दीजिए 20 प्लस सी बटा में 2 गुने 20 माइनस सी बटे में 2, सी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर बटे में 2 दूना 4 बराबर 819। देखिए दोनों में सेम है अंक, संख्या भी अंक भी सेम है, और प्लस और माइनस में, तो इसको बैठा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 20 के स्क्वायर माइनस सी के स्क्वायर। अगर नहीं आता तो इसको गुना कर लीजिएगा, ठीक है, गुना बटे में कितना हो जाएगा 2 दूना 4 गुने सी स्क्वायर बटे में कितना 4 बराबर 819। 20 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो गया 400 माइनस सी के स्क्वायर कीजिए तो सी स्क्वायर बटे में, इसको घेर दीजिए, गुना में सी है क्या है सी स्क्वायर, 4 चौका 16 बराबर 819। फिर आगे चलिए, इस सी से गुना करेंगे दोनों में, ठीक है, इससे इसमें गुना करेंगे कितना हो गया 400 सी स्क्वायर, हाँ सी स्क्वायर माइनस इससे से गुना करेंगे कितना हो गया सी के पावर 4 बट्टे में 16 बराबर 819 बट्टे में 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के बट्टे में 1 लिखते हैं। अब यहां से क्या करेंगे क्रॉस गुना, जिसको कहते हैं कैंचिया गुना, इस इसमें और इस इसमें, ठीक, तो इस इसमें गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 16 गुने 819 बराबर 1 से ऐसे गुना करेंगे, किसी में 1 से गुना करेंगे तो 10 का 10 होता है, तो क्या हो जाएगा 400 सी स्क्वायर माइनस 400 सी के पावर 4। अब इसको दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा, चलिए इसको गुना करके अलग बता देते हैं। 819 में गुना करना है, 819 में गुना करना है 16 से, 9 छक्का 54 5 हासिल, 9 6 एकम 6 5 11 1 हासिल हुआ, 8 छक्का 48 1 49, 9 एकम 9 1 एकम 1 8 एकम 8। अब इसको जोड़ लीजिए, 4 10 के 0 10 1 11
12 के 12 नहीं, एक हासिल हुआ, 12 एक 13, 12 एक 13। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, 13 104, 13 104 आया बराबर 400 सी स्क्वायर माइनस सी के पावर 4। इस सभी को बुला के यार ले आई, तो माइनस में तो क्या होगा, प्लस में, प्लस में तो क्या आ जाएगा, माइनस में। आई क्या चीज में, प्लस में, 13 104 बराबर 0 बच गया। ठीक है, अब इसको गुणनखंड तोड़ेंगे। अगर गुणनखंड तोड़ने नहीं आता हो, इसका वीडियो बना दिए हैं, लिंक में दे देंगे, उसको देख लीजिएगा। अभी कितना पर टूटेगा, 400 जोड़ने पर आना चाहिए, गुना करने पर 13 104, 13,104। अब देखते हैं थोड़ा अंदाज लेके हम, 400 4 4 लास्ट में आना चाहिए ना, हम 6 3 देखते हैं। 364 में 36 से देखते गुना का क्या आता है कि नहीं, 364 में 36 से गुना करके देखते हैं। गुना करते इसको, जोड़ने पर तो आ रहा है 400, 10 की 0 9 10 4। ठीक है, गुना करते 6 चौक 24 के 4, 2 हासिल 36 2 38, 3 हासिल 18 3 21, 4 3 12, 6 18 19, 9 1 10। इसको जोड़िए, 4 10 की 0, 10 1 11, 3 1 आ गया, 13 13 104 आ गया। और यह टूट गया कितना कितना पर, 364 और 36 पर। या खुद से तोड़ने का सीख लीजिएगा। अगर नहीं आता हो तो कमेंट में कमेंट में नीचे लिंक दे देंगे, खुद से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा तोड़ने का तरीका। कितना कितना पर तोड़े हैं, 364 सी स्क्वायर माइनस 36 सी स्क्वायर, अब प्लस में 13,104 बराबर 0। अब इसका गुणन इसमें बता देते हैं, कितना था, सी के पावर 4 माइनस 364 सी स्क्वायर माइनस 36 सी स्क्वायर प्लस में 13,104 बराबर 0। इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे, क्या निकलेगा, सी स्क्वायर निकलेगा। इसमें बच जाएगा सी स्क्वायर माइनस 364, इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो माइनस 36 निकलेगा, तो बच जाएगा सी स्क्वायर माइनस 364। या खुद से निकाल लीजिएगा कॉमन, इसको और इसको एक जगह रखेंगे, सी स्क्वायर माइनस 36, इस दोनों में से किसी एक घर को रखेंगे, 364 बराबर 0, सी स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, सी स्क्वायर माइनस में तो बराबर के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा 36, प्लस में स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है, रूट। 36 का वर्गमूल कितना था, 6। या सी के मान इससे निकला 6। अब इससे निकाल के देखते हैं, सी स्क्वायर 364 बराबर 0, सी स्क्वायर बराबर 336 प्लस में 64 प्लस में स्क्वायर हटेगा तो क्या चल जाएगा, रूट। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालेंगे, देखते हैं 364 का, एक एकम 1, 2 6 4 1, यहाँ 2 हो जाएगा। अब लगाएंगे कितना से,
2 से लगाते हैं, 8 से लगा के देखते हैं, 8 से 8 8 64, 8 दूना 16, 6 22। अब इसको घटाते हैं, कितना हो गया, कट गया 0 4 या इसका वर्गमूल नहीं हुआ, ठीक है, यह रूट में रह जाएगा। इसको मान नहीं लेंगे, कौन लेंगे, सी का मान यह हो जाएगा, इसीलिए क्या देंगे, त्रिभुज की तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर। हो गया यही आंसर, यही आंसर हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जरूर, और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार देखिए इस वीडियो को, समझ में जरूर आएगा। चलिए धन्यवाद।